दोस्तों, तारीख हमें इस चीज के बारे में बताती है कि दुनिया भर में जहां कहीं पर कोई जानदार जिंदा है वो अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज वक्त के साथ साथ डेवलप कर चुका है कि कल कला अगर कोई शिकारी आकर उस पर अटैक करे तो वो अपना दिफा जरूर कर सके। और इसी वजह से हम लोगों ने अमूमी तौर पर देखा है कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जानवरों के अंदर है जो कि अपने सींग या फिर अपनी जबान या फिर अपने दांत, इन चीजों को बहुत तेज कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ सींगों पर कि दुनिया के अंदर 10 ऐसे जानवर जिनके सींग सबसे ज्यादा लंबे हैं और इन्हें कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया। और आज की इस वीडियो में आप लोग इन्हें देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको सबसे जबरदस्त सींग किसके लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्रेटर कूडो। दोस्तों, ये एक आम एंटीलोप है लेकिन इसके हॉर्न्स बहुत लंबे हैं। इसके हॉर्न्स लंबाई के अंदर तकरीबन 5 फीट तक चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीनी तौर पे आप सोच रहे होंगे कि 5 फीट लंबे हॉर्न्स का मतलब है कि एक एवरेज इंसान के कद जितने हॉर्न्स, और वाकई इनके हॉर्न्स इतने लंबे होते भी हैं। दोस्तों, अमूमी तौर पे के लंबे हॉर्न्स मेल्स पर होते हैं और फीमेल के हॉर्न्स थोड़े छोटे होते हैं। और जब ये ज्यादा लंबे होना शुरू हो जाएं तो ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी मुड़ना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये ग्रेटर कूडो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते और अपने कंपेटिटर से अगर कभी झगड़ा करना पड़ जाए तो ये इतना शदीद होता है कि कई दफा इनके हॉर्न्स आपस में फंस जाते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए स्टक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में काफी सारे जानवरों का अभी तक इंतकाल भी हो चुका है। नंबर 9, स्क्विमिटार ऑरेक्स। दोस्तों, ये एक ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि अफ्रीकन स्पीसी है और अफ्रीका के अंदर ही पाई जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर हुआ करते थे माजी में, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज कम होती गईं और अब इनकी तादाद दुनिया में बहुत कम रह गई है। ये वॉकिंग वेपन की तरह से अपने सींग फैलाकर जा रहे होते हैं। इनका टोटल कद तकरीबन 3 फीट का होता है और इनके हॉर्न्स का साइज भी 3 फीट ही होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जितना इनका पूरी बॉडी का जो अगर आप हाइट की बात करें तो उतनी ही ज्यादा इनके हॉर्न्स की लंबाई भी होती है। ये हॉट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये अपनी पानी की और दीगर एनर्जी की जरूरियात को सिर्फ अपनी फूड से पूरा करते हैं। ये आमतौर पर इंसानों को कुछ नहीं कहते, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि अगर इनके लिए कोई औरत कोई मर्द खाना लगा रहा हो तो वो अपनी मर्जी के साथ जिस तरह चाहे उस तरह खाना लगाता है। ये ना तो उसके करीब जाते हैं और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 8, एल्पाइन आइबेक्स। दोस्तों, ये एक वाइल्ड गॉट है जो कि ऐसे जंगलात के अंदर या पहाड़ों पर रहती है जहां पर कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर ये बड़ी ही आसानी के साथ अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हैंग आउट करते हैं। लेकिन इनके हॉर्न्स यानी कि इनके सींग बड़े ही इंसेन होते हैं, इंतहाई थिक और बहुत ही हैवी। इतने मोटे सींग शायद ही किसी दूसरे जानवर के हों जो कि चौपाया होता है। दोस्तों, इनकी जो एंडिंग्स हैं यानी कि जो हॉर्न्स हैं, सींगों की नुकरें, वो बहुत ही पॉइंटी होती हैं, बड़ी शार्प होती हैं और इनका बैलेंस भी बड़ा ही सरप्राइजिंग होता है। यानी पहाड़ की ऐसी जगहों पर ये खड़े हो जाते हैं जहां पर एक इंसान के लिए खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन होता है। दोस्तों, लड़ाई के अंदर भी ये बहुत फास्ट होते हैं और जिस जगह पर भी जाते हैं वहां पर अपना कब्जा जमा ही लेते हैं। नंबर 7, मूस। दोस्तों, आप लोगों ने एक वायरल वीडियो तो देखी होगी जिसमें एक बहुत बड़ा मूस सड़क पर वॉक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साइज को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो वायरल हो रही है लेकिन ये फेक है। हालांकि ये बात गलत है, ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि मूस का कद तकरीबन इतना ही होता है। ताल्लुक तो इनका हिरन के खानदान से है, लेकिन ये हिरन की निस्बत बहुत बड़े होते हैं और इनसे भी ज्यादा बड़े होते हैं इनके सींग। जब ये रोड पर चलते हैं तो एक छोटे से डायनासोर जैसे लगते हैं। इनके हॉर्न्स इतने बड़े होने के साथ साथ अगर किसी जगह पर फंस जाएं तो वहां से ये मूस बाहर नहीं निकल पाता। यही वजह है कि मूस की जितनी आबादी है उसका तकरीबन 2 से 3% हमेशा अपने सींगों के फंसने की वजह से मर जाता है। नंबर 6, मारखोर। दोस्तों, मारखोर सेंट्रल एशिया के अंदर पाया जाने वाला एक जानवर है और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मारखोर पाया जाता है हिमालय के पहाड़ों के अंदर। ये मारखोर पाकिस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI जो है उसके साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारा जो साइन है वो भी मारखोर का है। दोस्तों, ये आमतौर पर किसी दूसरे ऐसे जानवर जो कि आमतौर पर आप देखते हैं कि ग्रीन ईटिंग जानवर होते हैं, सब्जियां खाने वाले, उन जैसे नहीं होते। ये घास खाते हैं लेकिन बहुत ही कम। ज्यादातर ये मारते हैं सांपों को और लफ्ज मारखोर का मतलब भी सांप को मारने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद सींग बिल्कुल कोबरा जैसे होते हैं और अभी तक किसी ने इसको सांप मारते हुए रिकॉर्ड नहीं किया। दोस्तों, अगर इसे कभी किसी जगह पर कैद कर दिया जाए तो आप इस वक्त का इंतजार कीजिए कि जब ये तोड़कर बाहर निकलेगा और उस बंदे का बेड़ा गर्क कर देगा। नंबर 5, जायंट वटूसी।
दोस्तों ये अभी तक के सबसे बड़े और बैडेस्ट एनिमल्स में से एक है। ये बिल्कुल एक गाय है जो कि कुत्ते जैसी आदत रखती है, यानी इंतहाई इजी और काम रहती है आम कंडीशंस में, लेकिन जब अटैक करती है तो इस जितना वायलेंट बिल्कुल भी आपको कोई दूसरा जानवर नहीं मिलेगा। दोस्तों इसको इंसान एक दफा ब्रश भी करते हैं और इसको थापियां भी देते हैं। ये अपने ऑनर के साथ बहुत लॉयल होती है। इसी तरह की एक बहुत बड़ी जायंट वटूसी थी जिसका नाम था चीफ, और ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। जब इसका मालिक मर गया तो चीफ मोटी होती गई और अभी तक ये उसी खानदान के पास है जिस खानदान ने इसे सबसे पहले खरीदा था। नंबर 4, राइनोसेरस। दोस्तों ये लैंड मैमल्स में दूसरा सबसे बड़ा मैमल है। इससे बड़े सिर्फ एलिफेंट्स होते हैं। लोगों का ये कंसेप्ट था कि शायद ये स्लो होंगे, लेकिन जब ये अपने शिकार के पीछे भागते हैं तो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार के साथ भागते हैं। दोस्तों रेगुलर राइनोस जो हैं वो आमतौर पर अपने बिल्कुल मुंह के करीब के हिस्से यानी नाक के ऊपर बड़े बड़े सींग रखते हैं, लेकिन कुछ राइनोस के जो सींग हैं वो बाकियों की निस्बत ज्यादा बड़े होते हैं और अगर ये किसी जानवर पर अटैक कर दें तो उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नंबर 3, एशियन वाटर बफेलो। दोस्तों ये एक ऐसे बैल की किस्म है जो कि बाकी बैलों की निस्बत बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनके सींग इससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों इसके सर पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि काफी लंबे लंबे सींग हैं जो कि एक वायलेंट सी डायरेक्शन के अंदर फैले हुए होते हैं, यानी ये प्रॉपर ट्रेजेक्टरी नहीं होती। अगर आप जितना मर्जी गौर कर लें आपको पता नहीं चलता कि आखिर इसके सींग किस जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक एशियन वाटर बफेलो के सींग मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर बढ़ते हैं। ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 2, रेस्पुटेन गोट। दोस्तों फार्म्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बकरियां पालते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया के अंदर एक शख्स ने अपनी बकरियों के इस फार्म के अंदर एक गोट को भी लाकर रख दिया। जब इस बकरी को लाकर रखा गया तो ये बाकियों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ थी। शुरू के अंदर तो ये बिल्कुल फाइन थी, आमतौर पर जिस तरह से बाकी बकरियां खाती हैं वैसे खाना वाना खाती थी, लेकिन जब ये बड़ी होती गई तो इसके मालिक को एहसास हुआ कि इसके सींग बढ़ते जा रहे हैं और 53 इंच तक चले गए हैं, जो कि बकरियों में सबसे बड़े इंच अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। उसने फौरन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को फोन किया जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस चीज की तशहीद कर दी कि वाकई भाई इतने बड़े सींग हमने आज तक किसी बकरी पर नहीं देखे, और रेस्पुटेन को वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक गिनीज सर्टिफिकेट दे दिया गया। नंबर 1, टेक्सास लॉन्गहॉर्न स्टीयर। दोस्तों पोंचो नाम का ये एक ऐसा लॉन्ग हॉर्न स्टीयर है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 127 इंच लंबे भी सींग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े सींग हैं और इसने हर इंसान को सरप्राइज कर दिया जिसने इन्हें देखा। ये आमतौर पर किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनको नुकसान करने के लिए आगे बढ़े तो फिर उसका कुछ छोड़ते भी नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।